कंपनी है उसको देखते हैं एथर एनर्जी लिमिटेड। अब नाम से समझ ही गए होगे, ये ईवी की कंपनी है, टू व्हीलर ईवी की। और ये इसका पहले बार मैंने नाम वहाँ सुना था जब ये गुजरात टाइटंस को स्पॉन्सर की थी। ठीक है, 2013 की इनकॉर्पोरेटेड वाली कंपनी है। ठीक है, तो न्यू एज कंपनी है। ठीक है, बहुत न्यू एज कंपनी है। और जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है वो उसमें काम कर रही है। अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, ईवी, उसमें से भी टू व्हीलर पे काम कर रही है। ठीक है, तो अगर आप मुंबई वगैरह में रहते हैं ना, तो आप देखोगे ना बहुत सारी एथर की ना गाड़ियाँ चलती रहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो। ठीक है, और जब से ये वॉर वगैरह का सीन हो गया है ना, हमारे यहाँ कैसा है, क्या है, पेट्रोल वगैरह पे, पेट्रोल पंप पे बहुत कभी कभी बहुत भीड़ रहती है, पेट्रोल कभी मिलते नहीं, और पब्लिक को डर लगा रहता है कि भाई प्राइजेस इसके और ना बढ़ जाएं। और दूसरी बात क्या है ना, पेट्रोल वाली गाड़ियों में ना पब्लिक को ऐसा सब धीरे धीरे वो समझ रहे हैं ना कि यार एक ही बार थोड़ा सा ज़्यादा पैसा डालो, हालांकि उसका कॉस्ट इंडिफरेंशियल करना बाकी है, लेकिन वो क्या समझते हैं कि एक ही बार पैसा डालो, चार्ज करो, पेट्रोल वेट्रोल का झंझट मार ही खत्म हो जाए। इसकी वजह से ना आजकल ऐसी कंपनियों में बहुत डिमांड आ रही है। अगर आप रैपिडो यूज करते हैं ना, तो आपको पता होगा ना आजकल रैपिडो ना पेट्रोल वाली गाड़ियों से आना बंद हो गए। तो मैंने एक बंदे से पूछा, रैपिडो लेके जा रहा था, कि भाई आजकल सब ईवी वाले ही आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, कंपनी ने बंद कर दिया ना, जिसका पेट्रोल पे चलती है, सिर्फ ईवी जिसके पास है वही चलेगी। तो ये सब कुछ ना चीज़ें हैं ना जिससे टेलमेंट मिल रहा है, यानी कंपनियां ग्रोथ अच्छा कर पा रही है। क्योंकि भाई ऊपर से इंडस्ट्री का सपोर्ट आ जाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी सपोर्ट करने लगे ना, तो ऐसी कंपनियां ग्रोथ अच्छा करती है। अब देखो ये ना कुछ 74% से ग्रो करी है। ठीक है, और उसका कुछ अपना ये देखो ना, एक मिनट, हाँ इसका नेट चालू करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, फिर भी चलो अपन ऊपर ऊपर से समझते हैं। ठीक है, इन डेप्थ में कभी कवर कर लेंगे। देखो अभी कंपनी ना ग्रोथ तगड़ा कर रही है। और दूसरी बात ये है ना, अगर आप इसका देखोगे ना इबिट्टा मार्जिन, ठीक है, ये कंपनी लॉस में थी, अभी भी लॉस में ही है, लेकिन देखो इसका जो लॉस का परसेंटेज है ना वो कम होते जा रहा है। जो इबिट्टा मार्जिन 25% के लॉस पे करती थी, फिर 21% पे हो गया, फिर 15% हो गया, फिर 8% हो गया, और अभी जाके 6% हो गया। और ये देखो इनका लॉस भी आप देखोगे ना धीरे धीरे कम ही होते जा रहे हैं। ठीक है, इबिट्टा लॉस वगैरह भी देखो आप धीरे धीरे 170-72 करोड़ से 70 करोड़ पे आ गया, यानी लॉस से प्रॉफिट की तरफ की जर्नी में जा रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये ना, अगर 2 साल पहले की बात करो ना, तो कुछ ईवी में ये 4% का मार्केट शेयर रखते थे। आज आप देखोगे ना ईवी में 18.6% का मार्केट शेयर रख रहे हैं, टू व्हीलर ईवी में। ठीक है, इसका मतलब आप ये क्या समझे कि 2 साल से बहुत तगड़े रेट से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत तगड़े रेट से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। आप सिर्फ समझो, सिर्फ चीज़ें समझो। और इनका क्या है ना, वॉल्यूम ग्रोथ देखो, ये जो 76% ना सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ की है, यानी ये सिर्फ प्राइजेस घटा घटा के बेच नहीं रहे हैं। जैसे आप ओला इलेक्ट्रिक कर रही है, ओला इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम ग्रोथ चला ही गया है, वॉल्यूम ग्रोथ चला गया है। आप देखोगे ना तो ओला इलेक्ट्रिक अपन इन डिटेल वीडियो बना लेंगे। ओला इलेक्ट्रिक में क्या किया ना उन्होंने ना, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, मतलब प्रॉफिट में आने के लिए उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ करना ही बंद कर दिया। इसकी वजह से आप उनका देखोगे ना स्टॉक भी आपको नीचे जाएगा। भाई एज ए शेयर होल्डर आपको क्या चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, आप वॉल्यूम ग्रोथ भी करो और आपका वैल्यू ग्रोथ भी इतना ज़्यादा डिग्रोथ ना हो, एटलीस्ट आपका एएसपी एवरेज सेलिंग प्राइस तो मेंटेन ही रहे। ठीक है, ताकि आपका वैल्यू ग्रोथ कम ना हो, और वैल्यू ग्रोथ कम नहीं होगा तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ लीड करेगा टोटल ग्रोथ को। अदरवाइज फिर आप प्राइजेस कम करके बेचना और फिर वैल्यू, वो सब सेंस नहीं बनता, आपको सारी चीज़ें चाहिए रहेगा। ठीक है, तो आप देखोगे ना इसका वॉल्यूम ग्रोथ तगड़ा आया है, कंपनी इतने ज़्यादा लॉस से कम लॉस में आ रही है, इबिट्टा मार्जिन इसका इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है ना, आप देखोगे ना 2025 में इनके पास 350 स्टोर थी। ठीक है, ये देखो 2025 का कौन कॉल है दो। और इन्होंने, इनका क्या टारगेट है मालूम है, जो अभी जो आएगा ना उसमें अगर आप ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पढ़ोगे, मैनेजमेंट का कॉन कॉल वगैरह पढ़ोगे, तो उन्होंने पिछली बार क्या बोला था मालूम है, हम 700 स्टोर ओपन करेंगे। ठीक है, और ये करते भी इनका, अगर आप देखोगे ना इधर, एक मिनट, हाँ ये देखो 350 स्टोर से Q1 में 95 किया, फिर 78 किया, फिर 76 करा, फिर अभी 700 का टारगेट है। यानी आप देखोगे ना हर दिन ये स्टोर खोल रहे हैं। और अब आप देखोगे ना धीरे धीरे अगर आप एनालिसिस करना चालू करोगे ना, तो ये इनको देखोगे हर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी गाड़ी तो आजकल एथर की दिख ही रही है। ठीक है, यानी ग्रोथ तगड़ा कर रहे हैं, ऊपर से इबिट्टा मार्जिन भी अपना ये इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और स्टोर वगैरह भी एक्सपांसन कर रहे हैं। भाई देखो रिटेल वाली कंपनियां, चाहे ज्वेलरी हो, ठीक है, चाहे एक कंज्यूमर वाली हो, जैसे फैशन वाला हो, जैसे V2 रिटेल हो गया, अपना वी मार्ट हो गया, अपना डी मार्ट हो गया, या अपना
क्या कहते हैं, जूडियो हो गया, ये सब का क्या होता है भाई, ये सेम स्टोर सेल ग्रोथ तो चाहिए रहता है, ठीक है। जो स्टोर 12 साल की पुरानी होगी उसका तो ग्रोथ चाहिए रहता है, प्लस नए नए स्टोर करने से इनको वॉल्यूम ग्रोथ मिलता है ना। आज मान लो, आज आप अगर रहते हो बोरीवली अंधेरी में रहते हो, ठीक है, अगर वहाँ पे आपको एथर की कोई दुकान ही नहीं दिखी, तो आप इतना तो है ना कि वहाँ की पब्लिक को एथर कैटर नहीं कर पाएगी, तो वहाँ की पब्लिक को कैटर करने के लिए एथर को बोरीवली या अंधेरी में दुकान खोलनी पड़ेगी या मुंबई में खोलनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा वो स्टोर ऐड करेंगे उतना ज़्यादा उनका रीच बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उनका पब्लिक डिमांड बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उनका सेल्स बढ़ेगा। तो ऐसे ये कंपनी 350 से ऑलमोस्ट डबल मतलब समझो ना, ऑलमोस्ट डबल कर रही है अपना स्टोर। इसी की वजह से आप देखोगे ना, इनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ रहा है, ये अपने प्राइजेस को उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इसी के वजह से ये बढ़िया परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू ओला इलेक्ट्रिकल। अब देखो उनका चार्ट देखोगे ना, ये देखो, ठीक है। इन डेप्थ में अपन देख लेंगे आगे, अभी के लिए इतना ही।